हेलो एवरीवन। देखो, आज हम बात करने वाले झारखंड बोर्ड के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि इसके पहले हमने झारखंड बोर्ड का फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों के बारे में बात किया था। हम दोनों के बारी बारी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, केमिस्ट्री के भी और फिजिक्स के भी। और तुमने भी जाके देखा कि फिजिक्स में मैंने जो जो पढ़ाया एग्जाम में वही आया है, उसके बाहर कुछ भी नहीं आया था। इसी तरह से केमिस्ट्री का मैंने कुछ प्रिडिक्टेड क्वेश्चन दिया था और एग्जाम में वही क्वेश्चन रिपीट हुए थे। तो आज फिर से मैं बता रहा हूँ, आज मैं मैथमेटिक्स के कुछ प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस दूंगा। ये मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस है और एग्जाम में तुम जाके देख लेना, यही सब क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं जैसे जैसे करा रहा हूं तुम ध्यान से देखो मैथ के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से सॉल्व करना है और किस तरीके से तुमको अप्रोच करना है। और जो जो क्वेश्चन आज करा रहा हूँ ये सारे मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस हैं, तो ये एग्जाम में तुम्हारे ये रिपीट होंगे। वेलकम टू द ब्रेन एक्सियम IIT एनजीपी सर का ये चैनल। और इसमें आज हम बात करेंगे बारी बारी से टोटल 40 क्वेश्चंस के, टोटल 40 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस का, क्लास 11 का। किसका है ये? क्लास 11th का। ठीक है, कल तुम्हारा एग्जाम है, आज हम बात करने वाले हैं तो क्लास 11th के एग्जाम के जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे जैसे जिस टाइप के, वो सारे मोस्ट प्रिडिक्टेड क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे। ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखो। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इस सेट इज ए सेट ए इज कॉल्ड ए फिनाइट सेट इफ। ए को हम फिनाइट सेट कब कहेंगे? जब उसके पास जो एलिमेंट्स है ये फिनाइट होगा। अगर एलिमेंट्स फिनाइट है तो उस सेट को भी हम क्या कहेंगे? फिनाइट सेट। चलो बताओ, अब एलिमेंट को फिनाइट इसमें कैसे कह सकते हैं? पहला क्वेश्चन, इट कंटेन्स इनफिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। नहीं, अगर इनफिनाइट हो तो उसे हम लोग फिनाइट सेट नहीं कह सकते। इट कंटेन्स नो एलिमेंट, इट कंटेन्स फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट। देखो, अगर ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है कि ये अगर फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसे हम लोग फिनाइट सेट कहेंगे। एकदम सही बात बोल रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट व्हिच आर। देखो, ए और बी दो सेट्स हैं और इसका हमें यूनियन निकालना है। तो ये यूनियन हमें कौन सा ऑप्शन देगा? सबसे पहला बात है, जो एलिमेंट्स है, मान लेते कोई ए एक सेट है और सेट ए में हमारे पास 0 1 और 2 है। इसी तरह से बी दूसरा सेट है और इस बी सेट में मान लेते हैं 3 है, 4 है, 5 है। और अगर हम ए यूनियन बी निकाल ले तो ये क्या हो जाएगा? ए का सारा एलिमेंट आता है, इसी तरह से बी का भी सारा एलिमेंट आता है। मतलब हमें क्या दे दिया? सारे कॉमन, ए भी आ गया और बी भी आ गया। तो ये आइदर वाला ऑप्शन गलत हो गया, नेदर वाला ऑप्शन गलत हो गया, कॉमन एलिमेंट आ गया इन बोथ। ए भी है और बी भी है। बात समझ आ रहा है? आइदर इन ए और इन बी कंसिस्ट एलिमेंट व्हिच आर कॉमन इन बोथ। सॉरी, ये गलत, कॉमन नहीं, कॉमन होता है इंटरसेक्शन के लिए। कॉमन क्या होता है? इंटरसेक्शन के लिए। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो एलिमेंट्स है वो तो या तो ए में होंगे या तो बी में होंगे, तो या तो ए में होंगे या तो बी में। ये जो भी एलिमेंट 0 1 2 जैसे ए में है बट बी में नहीं है, 3 4 5 बी में है बट ए में नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इफ a इक्वल टू 3x प्लस 5 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज लेस और इक्वल 6, द रोस्टर फॉर्म ऑफ सेट ए इज। देखो, इसका रोस्टर फॉर्म बताना है। अब रोस्टर फॉर्म कैसे बताएंगे बताओ? x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को और 6 से कम है, तो एक एक करके पुट कर लो ना। a इज इक्वल टू 3 इंटू 6 से कम, मतलब एक तो आएगा, सिंपल सा बात है। तो 1 प्लस 5, ये हो जाएगा 3 एक 3 और 5 8 हो गया। अच्छा, उसके बाद दूसरा एलिमेंट क्या आ जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 5, 3 दूनी 6, 6 5 11। अच्छा, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये ऑप्शन तो खत्म हो गया। थर्ड मैच करा लो। अच्छा, इसमें लास्ट वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 प्लस 5, तो ये हो जाएगा टोटल 23। अच्छा, ये भी मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। अच्छा, एक बार 4 से मैच करा लो, 3 इंटू 4 प्लस 5, ये हो जाएगा 4 तिया 12, 12 5 20। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ 20 नहीं है।
इस जगह पे 8, 11, 17 और 23 है, बट ये 20 मिसिंग है और देखो हमारा 20 भी आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा which one of the following is a null set, इनमें से कौन सा एक नल सेट है। बताओ इनमें से कौन सा एक नल सेट है, कैसे बताएं, देखते हैं। ये यहाँ पे देखो जीरो एक एलिमेंट है तो ये एक नल सेट नहीं हो सकता है। ये कह रहा है x ग्रेटर देन जीरो और x लेस देन जीरो। ये कह रहा है या तो जीरो से ज्यादा हो या तो जीरो से कम, तो ये भी एक नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें भी हमारे पास एलिमेंट्स मिल जाएंगे। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 4, ये जब भी और का बात आता है ना ये सब नल सेट नहीं हो सकते हैं। ऑप्शन एक ही बचा डी जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्या कह रहा है, x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 फॉर x बिलोंग्स टू, ये हो जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर बराबर इसमें आ जाएगा क्या, -1, और -1 एक रियल नंबर नहीं, एक सेकेंड, हाँ नो रियल सॉल्यूशन, ये इसका कोई रियल सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 5 नंबर देखो क्या हो जाएगा इसका। इफ a इक्वल टू -1 1 द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस a, देखो ये एग्जाम में जो आया है ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाया गया है। तुम एनसीईआरटी अगर सॉल्व किए हो तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन को उठाया गया है। इसमें क्रॉस a पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा। तो देखो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a अगर देखो तो ये है 2, -1 एंड 1, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रॉस ए पूछा है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 टू द पावर 3, ये हो जाएगा 8 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ a इक्वल टू 1 to 3 b इक्वल टू 4 देन नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम a टू b इज इक्वल टू, देखो इसका रिलेशन टोटल कितने नंबर ऑफ रिलेशन हो सकते हैं। तो इसमें हम लोग सीधा फॉर्मूला ये लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन a हमारे पास दिया हुआ है 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन b दिया हुआ है 1, और ऑर्डर्ड अगर पेयर देखें, ऑर्डर्ड पेयर इनमें देखने जाए, ऑर्डर्ड पेयर्स, तो टोटल कितने पेयर्स हो जाएंगे, 3 इंटू 1 मतलब 3। इसी तरह से नंबर ऑफ रिलेशंस का जब बात करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशंस, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 टू द पावर 3, जितने भी नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर है वो 2 के पावर में बैठा देना, तो ये भी इसका आंसर हो गया 8। अच्छा ये सीधा 2 टू द पावर 3 के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, हमारे पास है द रेडियन मेजर्स ऑफ -240 डिग्री, -240 डिग्री का रेडियन मेजर क्या होगा। देखो तो थीटा जो रेड होता है, थीटा रेडियन, वो होता है थीटा इंटू डिग्री इंटू पाई बाई 180। तो बताओ थीटा इंटू डिग्री हमारे पास कितना दिया हो, -240, और ये हो जाएगा पाई बाई 180। इसको देखो खर्चांग करो तो ये इससे कट जाएगा कितना बार में, 3, और ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा -4 पाई बाई 3 आंसर, -4 पाई बाई 3 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए व्हील मेक्स 180 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट, एक मिनट में एक चरखा है वो 180 बार घूम रहा है, परिक्रमण कर रहा है। हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड, तो एक सेकेंड में कितना बार घूमेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो 180 बार, और जब पूरा घूम रहा है मतलब 2 पाई एंगल बना रहा है, ये कितना हो जाएगा टोटल 360 पाई, बात सिंपल है। तो बताओ तो ये 180 गुना दो 360 हो गया, 360 पाई, ये एक मिनट में, ये किस में हो रहा है, एक मिनट में। तो हमें बताना किसमें, एक सेकंड में। अब देखो एक मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60, तो ये जो 360 पाई है उसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 6 पाई, 6 पाई हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर
सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, cos 75 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है। देखो cos 75 का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, खुद से फॉर्मूला बनाएंगे। फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, इसको लिखेंगे cos 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये हो गया 45 प्लस 30 75। तो ये cos 45 डिग्री प्लस 70 डिग्री को इसमें cos a प्लस बी के फॉर्म में लिख लो, तो ये हो जाएगा cos a प्लस बी का फॉर्म में अगर लिखे तो ये बन जाएगा cos 45 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री, और बीच में माइनस का साइन, साइन 45 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। देखो इसके लिए एक बहुत ही इजी शॉर्टकट बताए थे कि cos a प्लस बी का फॉर्मूला को कैसे रिवीजन करे या कैसे याद रखे। तो C फॉर, चलो इसको पहले सॉल्व कर लेते, फिर इसका शॉर्टकट फॉर्मूला भी आज फिर से बता देंगे। ये बन जाएगा 1/√2 इंटू ये बन जाएगा √3/2, और फिर इसी तरह से ये बन जाएगा 1/2 इंटू ये बन जाएगा √3/2, सॉरी ये बन जाएगा 1/2 ना, ये बन जाएगा 1/2। तो ये 45 डिग्री रूट होता है, सही लिखो यार, ये बन जाएगा √3/2√2 माइनस 1/2√2। तो ये पूरा का पूरा कितना आ गया, √3 माइनस 1/2√2। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब देखो इसका जो फॉर्मूला है, तुम इसका फॉर्मूला को कैसे याद रख सकते हो, cos a प्लस बी, तो सी स्टैंड फॉर, हम इसको कहते हैं कमीना। अगर ये कमीना है तो ये क्या काम करेगा, पहले खुद ले लेगा दोनों को, पहले खुद ले लेगा cos a cos b माइनस, अब जो बचा वो कौन बचा, साइन, तो अब साइन को भी दोनों दे देगा, साइन a साइन b। इस तरह से साइन को हम लोग, साइन स्टैंड फॉर सीधा साधा, तो साइन क्या करता है, पहले खुद लेता है, दूसरा को भी देता है, फिर दूसरा को देता है, फिर खुद लेता है। तो ये इस तरह से हम कुछ सिंपल ट्रिक बना के रखे जो जिससे याद करने में इजी रहता है। चलो देखो आगे क्वेश्चन देखते हैं। cos a बराबर 4/5, cos b बराबर ये दिया हुआ है, और बताना है a एंड b लाई इन विच क्वाड्रेंट, लाई इन 4 क्वाड्रेंट भी बता दिया। देन cos a प्लस b का तुमको बताना है कि ये आंसर क्या आएगा। कोई नहीं, हम इसको ऐसे कह सकते हैं, cos a दिया हुआ 4/5 और cos b दिया हुआ 12/13। तो अगर सिंस क्वाड्रेंट की 4 में है तो हम इसको सीधा सीधा ये लिख सकते हैं कि इसमें जो साइन a हो जाएगा वो साइन ए होगा -3/5, सॉल्व करके निकाल लेना। और इसी तरह से अगर cos b हम देखें 12/13 दिया हुआ है, तो साइन b इसमें कितना हो जाएगा, साइन b हो जाएगा ये हाँ 12 गया 12 उसमें, तो ये हो जाएगा -5, -5/13। तो ये आ गया हमारा। अब हम सीधा cos a प्लस बी निकाल सकते हैं, cos a प्लस बी निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या बताए थे, cos कमीना होता है तो पहले a को भी लेगा, फिर cos b को भी लेगा, फिर माइनस, अब जब माइनस आ रहा है तो फिर ये किसको दे देगा, साइन को, तो ये बन जाएगा साइन a इंटू साइन b। बताओ cos a कितना दिया हुआ है, cos a दिया हुआ है 4/5, cos a दिया हुआ है 4/5 इंटू cos b कितना दिया हुआ है देखो तो, cos b दिया हुआ है 12/13, ये हो गया 12/13। इसी तरह से माइनस साइन ए कितना दिया हो, -3/5 इंटू कॉस बी, साइन भी दिया हुआ -5/13, कितना हो जाएगा बताओ, ये 5 इंटू 13 हो जाएगा टोटल 65, ये हो जाएगा 12 गुना 4 48, और ये माइनस 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 प्लस 5 दिया 15, ये बन जाएगा टोटल 33 डिवाइड बाई 65। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, 1 + 2 आयोटा बाई 1 - आयोटा लाइज इन, 1 + 2 आयोटा और 1 - आयोटा किस में लाई करता है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत ही इजी ट्रिक है। 1 + 2 आयोटा डिवाइड बाई 1 - आयोटा, इसको इसके कॉन्जुगेट से गुना कर दो, ये हो जाएगा 1 + आयोटा बाई 1 + आयोटा। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 - आयोटा 1 + आयोटा, ये तो सीधा सीधा बन गया क्या, इसको हम सीधा सीधा क्या कह सकते हैं, ये तो 2 बन जाएगा, क्योंकि आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, 1 + 1 2 हो गया। और ऊपर में क्या है, ये 1 + आयोटा प्लस
2 अयोटा प्लस 2 अयोटा इंटू 1, 2 टाइम्स अयोटा का स्क्वायर, ये आ गया। अब बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 3 अयोटा प्लस, प्लस नहीं, 2 इंटू अयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा -2 डिवाइडेड बाई 2। क्या लिख सकते हैं बताओ ये, अब इसको 3 में 2 में 1 गया तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3 अयोटा डिवाइड बाई 2। तो ये इसका आंसर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3/2 अयोटा। ठीक है। अब देखो रियल पार्ट, हमारा जो रियल पार्ट है ये नेगेटिव में है और जो इमेजिनरी पार्ट है ये पॉजिटिव में है। ये कब होता है, रियल पार्ट नेगेटिव और इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव कब होता है, जब ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में होता है। सो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ आया। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। द मॉडुलस ऑफ 3 अयोटा माइनस 1 का स्क्वायर, द मॉडुलस इसका कैसे निकालते हैं बताओ। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। 3 अयोटा माइनस 1 इसका जो होल स्क्वायर है ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 9 अयोटा स्क्वायर माइनस 6 अयोटा प्लस 1, ये बन जाएगा बताओ कितना, -9 -6 अयोटा प्लस 1, ये फिर बन जाएगा -8 -6 अयोटा। अब इसका मॉडुलस निकालते हैं। मॉडुलस क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ -8 का स्क्वायर और साथ ही साथ -6 का स्क्वायर। मॉडुलस यही करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और रियल पार्ट का स्क्वायर का अंडर रूट, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ 64 प्लस 16, मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 100 और 100 का अंडर रूट कितना होता है, 10। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या कह रहा है, इफ x belongs to natural number then the solution of 30x less than 24, 30x less than 24 में इसका कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो देखो ये अगर इसको हम लोग सॉल्व करना चाहें तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास दिया हुआ है 30x इज लेस देन 24। सो इसको तो ऐसे देख सकते हैं, x इज लेस देन 24/30 हो जाएगा, मतलब x इज लेस देन 0.8 हो जाएगा। बात समझ आ रहा है, x इज लेस देन 0.8। x एक नेचुरल नंबर है, x क्या है, एक नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, जो नेचुरल नंबर है इसमें आता है 1 2 3 4 5, इस तरह से सारे आते हैं। अब देखो 1 2 3 4 0.8 इसका आना चाहिए, तो ये कौन सा ऑप्शन मैच कर जाएगा, इसमें सारे लिस्टेड कहाँ पे है देखो, तो ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका हो गया करेक्ट आंसर। बात समझ आया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। x प्लस 3 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, x प्लस 3 का जो मॉड है ये ग्रेटर इक्वल टू 10 है। अब तुमको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो इसको अगर हम लोग देखें तो ये कुछ ऐसे बता सकते हैं कि x प्लस 3 ग्रेटर और इक्वल 10 हो सकता है और x प्लस 3 ग्रेटर इक्वल -10 हो सकता है। सॉरी, ये साइन चेंज हो जाता है जब हम लोग माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। केस 1 में क्या हो जाएगा, x जो होगा ये ग्रेटर इक्वल टू 7 हो जाएगा और इस केस में हो जाएगा x इज लेस और इक्वल -13। देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये कह रहा है कि -13 से ये इक्वल भी हो सकता है, उससे छोटा भी हो सकता है, और ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया इसका करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनसीआर प्लस 1 और एनसीआर प्लस 1 प्लस एन प्लस 1 सी एक्स के बराबर है, तुमको एक्स फाइंड करना है। तो इसको देखते हैं कैसे लिख सकते हैं इसको, ये हो जाएगा हमारे पास एन प्लस, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 सी एक्स इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर प्लस 1। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ऐसा है तो x बराबर सीधा यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखना ये x बराबर सीधा क्या निकल जाएगा यहाँ से r प्लस 1। बहुत ही बेसिक ट्रिक है, लगा के तुम डायरेक्ट निकाल सकते हो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16। In how many ways can 0.04 different books can be arranged on a shelf?
फोर बुक्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं, तो इसका अरेंज करने का फॉर्मूला परमुटेशन सीधा फैक्टोरियल बताता था। तो 4 फैक्टोरियल क्या देता है, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। How many words beginning with T ending with E can be made with no letter repeated out of the letter of the word triangle? तो इसमें से कितने नंबर ऑफ कितने, हाँ कितने वर्ड्स बन सकते हैं, टोटल कितने देखो यहाँ पे तो बात करते हैं फिक्स कौन कौन है। यहाँ पे बात करें तो टी फिक्स है, ई फिक्स है, ये फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन फिक्स है। अंदर का जो बदल रहा है वो है RIANGL, आर से लेके एल तक। कहां से कहां तक, RIANGL, ये फिक्स नहीं है। तो अब बताइए टोटल कितने लेटर हो गए, टोटल 6 लेटर हो गए। अब इन 6 लेटर को करना है तो अभी बताएं, 6 लेटर के लिए 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल करने जाओ तो ये बन जाएगा 720, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, in the expression 1 minus 2x to the power 5 coefficient of x to the power 5 is, देखो coefficient of x to the power 5 तुमको निकालना है, ठीक है। सो 1 माइनस 2x टू द पावर 5 है। इसमें हम लोग जनरल टर्म अगर लिखना चाहें तो जनरल टर्म में क्या होता है, ये 5CR और 1 टू द पावर 5 माइनस R एंड साथ ही साथ माइनस 2x टू द पावर R। अब R के जगह पे हम लोग फिल करते हैं, क्योंकि यहाँ x टू द पावर 5 है तो R के जगह पे हम लोग 5 पुट करेंगे, ये बन जाएगा 5C5 1 टू द पावर 5 माइनस 5, यही लिखेंगे ना, सॉरी 5 माइनस R है यहाँ पे, ये बन जाएगा हाँ 5 माइनस 5 और 0 हो जाएगा माइनस 2x टू द पावर R, R के जगह पे 5, ये x के जगह पे, अब यहाँ पे हम x क्यों पुट कर रहे हैं, ये x पुट नहीं करना है, हाँ तो ये हो जाएगा 5C5, 5C5 का मतलब 1 हो गया, इंटू माइनस 2 टू द पावर 5 हो जाएगा माइनस 32, माइनस 32, ये हो जाएगा माइनस 32 इसका करेक्ट आंसर, या माइनस 2 टू द पावर 5, यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं माइनस 2 टू द पावर 5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, द मिडल टर्म ऑफ एक्सप्रेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4, मिडल टर्म निकालना है। मिडल टर्म मतलब इसमें जो x टू द पावर 4 है मतलब थर्ड टर्म, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 5 आएंगे, किसी का भी पावर अगर 4 है तो उसमें टोटल 5 टर्म्स आएंगे, उसमें मिडल टर्म देखेंगे तो वो थर्ड वाला मिडल टर्म कहलाएगा। अब थर्ड टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, 4C2 x टू द पावर 2 y टू द पावर 2, ये बन जाएगा 4C2 मतलब 6 x स्क्वायर y स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, जीपी nth टर्म निकालना है, जीपी का nth टर्म है 2 टू द पावर n, द सम ऑफ द इट्स फर्स्ट 6 टर्म। तो अगर n इक्वल टू 1 है तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 2, n इक्वल टू अगर 2 हो तो 2 का पावर 2 हो जाएगा 4, n इक्वल टू अगर 3 है तो ये 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा बताओ, 2 का पावर 3 अगर देखने जाए तो ये हो जाएगा 2 का पावर 3 8। इसी तरह से अगर n इक्वल टू 4 है तो 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, कहाँ तक जाना है 6 तक, 2 इक्वल टू 5 है तो ये बन जाएगा 32, और n इक्वल टू 6 है तो 2 का पावर 6 हो जाएगा 64। सभी को ऐड कर दो 2 4 8 6 13 32 एंड 64, तो ये आ जाएगा टोटल 126, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक मीन निकालना है, देखो अर्थमेटिक मीन निकालना है a प्लस बी और a माइनस बी का। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म डिवाइड बाय 2, मतलब a माइनस बी a प्लस बी डिवाइड बाय 2। देखो खर्चांग खर्चांग होते दिखा a माइनस बी प्लस बी का, तो ये बन जाएगा 2a/2, फिर से खर्चांग खर्चांग हो गया, बचा क्या a, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 22, इफ 1 XYZ 2 आर इन जीपी देन XYZ का वैल्यू क्या होगा। अच्छा बात है,
अगर ये 1 है तो उसके बाद कॉमन रेशियो r आएगा, फिर r स्क्वायर आएगा, फिर r क्यूब आएगा, और उसके बाद r टू द पावर 4 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। सही बात है ना? तो टोटल ये समझ आ गया। r टू द पावर जो 4 है, 1 2 3, अच्छा ये 2 नहीं, r टू द पावर जो 4 है, ये r टू द पावर 4 बराबर कितना हो जाएगा? 2। ये दिया हुआ है, r टू द पावर 4 की जगह पे 2। सो एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा बताओ तो? अगर यहीं से देखें तो एक्स वाई जेड, ये जो एक्स वाई जेड है ये बन जाएगा आर इंटू आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब। बात समझ आ रहा है? मतलब टोटल आर टू द पावर क्या आ गया? 6। आर टू द पावर क्या आ गया? 6। आर टू द पावर 6 को लिख सकते हैं आर टू द पावर 4 इंटू आर टू द पावर 2, और आर टू द पावर 4 हमें पता है 2 होगा। आर टू द पावर 4 क्या है? 2 है। तो ये r टू द पावर 4 2 हो गया, और r स्क्वायर, अगर r टू द पावर 4 2 है तो बताओ r स्क्वायर क्या हो जाएगा? √2। तो r स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख लेंगे √2। ये बन जाएगा, सही लिख रहे हैं ना? r स्क्वायर की जगह पे √2। हाँ, तो ये r टू द पावर 4 इंटू आर स्क्वायर क्या बन गया? 2 टाइम्स √2। ऑप्शन नंबर देखो 2 √2 कहीं नहीं है, मतलब ये कौन सा आंसर सही है? नॉन ऑफ द अबव या नॉन ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। बात समझ आया? अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन हमें निकालना है। जो अदर लाइन है, स्लोप ऑफ द लाइन दिया हुआ है एक का 1/2, जब उसका एंगल बना रहा है π/4। तो देखो स्लोप के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं टेन थीटा। स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या यूज करते हैं? टेन थीटा। और टेन थीटा का फॉर्मूला होता है m1 माइनस m2/1 प्लस m1 इंटू m2। थीटा बराबर दिया हुआ है, थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं π/4। और कुछ हमें इंफॉर्मेशन पता है, टेन थीटा तब क्या हो जाएगा अगर है तो ये टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1, और m1 हमें पता है 1/2। हमें फाइंड करना है m2 कितना होगा। टेन थीटा बराबर हो गया 1, m1 पता है हमारे पास 1/2 है, माइनस m2 फाइंड करना है, 1 प्लस m1 हो जाएगा 1/2 इंटू m2। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1/2 m2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस m2। देखो 1, इस 1/2 को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस 1/2, और ये बन जाएगा माइनस ऑफ m2 माइनस 1/2 m2। अब इस पूरा को सॉल्व करो तो m2 का वैल्यू सीधा निकल के आएगा माइनस, ये बन जाएगा -1/3। मतलब जो स्लोप है वो कितना आ जाएगा हमारे पास? 3। स्लोप जो है वो या तो 1/3 -1/3 आएगा या फिर 3 आएगा। सो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर मैच कर रहा है। बात समझ आया? दो सॉल्यूशन इसके आएंगे, एक तो या तो -1/3 होगा या तो फिर 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। लाइन थ्रू 0.05, ठीक है, ए लाइन पासेस थ्रू पॉइंट P 0,5 एंड इट्स इंक्लिनेशन विथ एक्स एक्सिस इज 30 डिग्री। तो इक्वेशन ऑफ लाइन बताना है। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बताओ? पहले जो इंफॉर्मेशन है वो लिख लेते हैं। इंक्लिनेशन है मतलब इसमें स्लोप दिया हुआ है 10 30 डिग्री। 10 30 डिग्री मतलब हो जाएगा 1/√3। अब इक्वेशन जो है वो हो जाएगा y-5 इज इक्वल टू 1/√3 x माइनस 0। ये y माइनस y1 और x माइनस x1, ये हो जाएगा हमारे पास y1 और ये हो जाएगा x1। ठीक है, ये इसको सॉल्व करो तो ये बन जाएगा, इस √3 को इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा हमारे पास √3y माइनस 5√3 इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा x माइनस 0 x। सो ये पूरा सॉल्व करो तो ये बन जाएगा x माइनस ये हो जाएगा √3y माइनस हो जाएगा, माइनस नहीं, अब इसको इधर लाना है तो प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्टली मैच कर गया, x माइनस √3y प्लस 5√3 इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी, ज्यादा इसको डिफिकल्ट तुम बोल नहीं सकते हो, बेसिक्स का क्वेश्चन इसे रिपीट कर दिया है। इंटरसेप्ट कट ऑफ बाय द लाइन, अच्छा 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 इक्वल टू 0 है, द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर। तुमको कोऑर्डिनेट एक्सेस बताना है ना, तो पहले हम इसमें x इंटरसेप्ट निकालते हैं। क्या निकालेंगे? x इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद फिर हम अलग से y इंटरसेप्ट फाइंड कर लेंगे।
तो x इंटरसेप्ट अगर फाइंड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, पुट y इक्वल टू 0। अगर y इक्वल टू 0 पुट कर ले तो ये बन जाएगा 2x माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी 2x माइनस 0 प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब 2x बराबर हो गया -16, x बराबर हो गया -8। x बराबर क्या हो गया, -8। मतलब पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, दूसरा ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। अच्छा, अगर x बराबर 0, क्योंकि y इंटरसेप्ट निकालेंगे, y इंटरसेप्ट अगर निकालना चाहे तो क्या करेंगे, x अब y बराबर 0 किए तब x बराबर 0 करेंगे। x बराबर 0 करें तो ये हो जाएगा -y प्लस 16 बराबर 0। मतलब y बराबर क्या हो जाएगा, 16। y बराबर 16, देखो ऑप्शन नंबर सी, -8 और 16 यहाँ मैच कर गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, ये कितना था क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 26। 26 क्या कह रहा है, हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल दिया हुआ है, ये इक्वेशन सर्कल का, और बताना है कि सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा इसमें। तो इसको अगर सॉल्व करो तो 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर है, इसमें 2 कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, -6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3x, 8 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास टोटल सेंटर ऑफ सर्कल के लिए इक्वेशन बनने वाला है। अब इसको कंपेयर करना है हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। ओके, कंपेयर करके देखते हैं। हमें चाहिए सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है, तो सेंटर ऑफ सर्कल यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, देखो तो जी का फॉर्म क्या आ जाएगा, जी के अगर हम लोग स्टैंडर्ड सर्कल फॉर्म देखें तो ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 2gx के जगह पे क्या है, -3x। 2gx के जगह पे क्या है, -3x। सो 2g के बराबर हो जाएगा -3, g बराबर हो जाएगा -3/2। देखो -3/2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बस यहीं पे हमारा काम खत्म। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एक सेकंड मैं गलत लिख रहा हूँ क्या, क्या दिया हुआ है, हाँ तो g इक्वल टू -3/2, ठीक है। अच्छा ये जो सेंटर ऑफ फॉर्मूला है वो उसमें -g होगा। एक मिनट पहले f भी निकाल लेते हैं। तो f कितना हो जाएगा, 2f बराबर हो गया कितना, 4। सो f बराबर हो गया 2, ठीक है। अब जो सेंटर है वो होता है -g -f। सो माइनस ऑफ जी कितना है, -3/2, मतलब माइनस माइनस हो गया यहाँ पे प्लस, तो ये बन जाएगा 3/2 और -f मतलब ये हो जाएगा -2। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, 3/2 और -2, 3/2 और -2, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। फटाफट अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल टू 0 टचेस द लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, देन के किसके बराबर होगा। सो हमें बताया गया है कि ये जो है ये 3x प्लस 4y प्लस के इक्वल टू 0 है, और साथ में एक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 है। तो यहाँ पे जो के है ये किसके इक्वल होगा। सेंटर एंड रेडियस हम अगर देखें तो इसका हो जाएगा हमारे पास 0, अरे इसका हो जाएगा 0,0 एंड रेडियस हो जाएगा 4, ठीक है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम निकालते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लाइन। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास के का मॉड डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा मॉड ऑफ के डिवाइड बाय 5, ठीक है। फॉर टेंजेंट के लिए क्या लिख सकते हैं, ये सीधा सीधा बताओ। टेंजेंट के लिए हो जाएगा, अगर हमें टेंजेंट लिखना हो तो टेंजेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, मॉड ऑफ के बाई 5 इज इक्वल टू 4। मतलब मॉड ऑफ जो के है वो किसके बराबर हो जाएगा, 20 के, 20 के बराबर। मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ज्यादा कुछ नहीं किए, इसका भी निकालिए इसका भी लिए और दोनों के बीच टेंजेंट डिफाइन कर दिए। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, फॉर्मूला से आंसर आ गया के इक्वल टू 20। अगला है फॉर ए पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 8x द फोकस एंड वर्टेक्स आर। तो फोकस और वर्टेक्स निकालना है, दिया हुआ y स्क्वायर बराबर 8x
हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये होता है वाई स्क्वायर बराबर 4ax। तो पहले 4a किससे कंपेयर हो रहा है, 8 से, मतलब a बराबर हो जाएगा 2। चलो a निकल गया। इसी के साथ ये हमारा अब निकल गया स्टैंडर्ड फॉर्म से। वर्टेक्स निकालना है। वर्टेक्स क्या हो जाएगा, फोकस तो हो गया। वर्टेक्स से होता है हमारे पास, बताओ जल्दी, वर्टेक्स क्या हो जाएगा। वर्टेक्स यहाँ पे हो जाएगा 0,0 और फोकस क्या होगा, फोकस होता है a,0। a कितना दिया हो निकला अभी हमारे पास 2 और ये हो गया 0। वर्टेक्स 0,0 क्यों है, क्योंकि ये किसी से शिफ्ट नहीं होगा, मतलब 0,0 से ये पार हो रहा है। और फोकस क्या हो गया 2,0। ऑप्शन नंबर देखो कौन सा हो जाएगा, फोकस 2,0, वर्टेक्स है 0,0। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, ऑक्टेंट फाइंड करना है। -4, 2 और -7 है, इसका ऑक्टेंट फाइंड करना है। तो x हमारे पास पता है क्या है, नेगेटिव है। y क्या दिख रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव है। और z क्या है, नेगेटिव। अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अब इस तरह का सिचुएशन आए तो वो कहाँ होता है, सिक्स्थ ऑक्टेंट में होता है। याद रखना ये कौन सा ऑक्टेंट है, सिक्स्थ ऑक्टेंट। सिक्स कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो बेसिक क्वेश्चन था यार, तुम देख के इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई सॉल्यूशन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन। देखो ये क्लास 10 से तुम लोग इस क्वेश्चन को करते हुए आ रहे हो। दूरी सूत्र लगाओ, आंसर निकल जाएगा। फॉर्मूला क्या है डिस्टेंस का, डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला देखे, अरे किधर चल गया, तो डिस्टेंस का अगर फॉर्मूला देखे तो ये होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस, फिर से क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस फिर से z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो बताओ ये अब क्या लिख सकते हैं इसको, x2 माइनस एक्स1 का स्क्वायर, ये है 0 और ये है -1। -1 में 0 गया तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1। 6 में 7 गया तो हो गया -1, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। और 6 में 10 गया तो हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16। 16, 17, 18, अंडर रूट ऑफ 18, ये 18 किसके बराबर होगा, 3 टाइम्स √2 के। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31, मिड पॉइंट निकालना है इसका और इसका। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2 और z1 प्लस z2 डिवाइड बाई 2। तो बताओ 2 प्लस -2 ये हो जाएगा 0, पहला तो ये 0 आएगा। 4 प्लस 2 6 6 और ये हो जाएगा 3, 0 3 सभी में है। 4 प्लस 6 10, 10 में बताओ 2 से डिवाइड किए तो ये हो जाएगा 5। 0,3,5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो ऐसे तुम एग्जाम में भी ऐसे ही सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे अगर हम 0 पुट कर दे तो नीचे 10 इंटू 0 ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। और 0/0 फॉर्म आए तो फिर तुमको क्या सिखाया गया था, ऊपर भी डिफ्रेंशिएट करो नीचे भी डिफ्रेंशिएट करो। तो ऊपर अगर डिफ्रेंशिएट करे तो ये बन जाएगा 5 टाइम्स e⁵ -1 का 0 खत्म हो जाएगा। और 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 10। अब इसमें तुम फटाक से लिमिट x टेंस टू 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा 5/10। 5/10 मतलब 1/2। फटाक से बताओ, अब ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इतना फास्ट से तुमको एग्जाम में भी बनाना है, इसी एक्यूरेसी के साथ और इतने फास्ट से एग्जाम में तुमको सॉल्व करके आना है, ठीक है। अगला है dy/dx। देखो e⁵x का e⁵x ही होता है, -x का क्या हो जाएगा 1, तो हो जाएगा ये e⁵x -1। बिना सॉल्व किए तुम आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, x इंटू e⁵x का डिफरेंशिएशन। देखो u इंटू वी रूल लगाना है यहाँ पे क्या लगाएंगे, डी ऑफ dx ऑफ u इंटू वी रूल। u इंटू वी रूल क्या कहता है, पहले u को लो फिर v का डिफरेंशिएशन प्लस v को लो और u का डिफरेंशिएशन। तो पहले x बाहर रखो, e⁵x का डिफरेंशिएशन e⁵x को बाहर रखो, x का डिफरेंशिएशन 1। अब देखो e⁵x कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस 1। कहीं पे आया, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला 10 इंटू एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 10 इंटू एक्स स्क्वायर है। सो एक्स स्क्वायर का पहले तुम अलग से बता, 10 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी ऑफ डी एक्स। यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे, 10 ऑफ एक्स स्क्वायर है, सो डी ऑफ 10 ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स। 10 ऑफ ये 10 का हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू ये एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखो इसी स्पीड के साथ तुमको भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 36,
y इक्वल टू कॉस रूट एक्स देन वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बहुत सारे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन आएंगे तुमको तुम्हारे एग्जाम में कल, तो डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना। y बराबर हमारे पास दिया हुआ कॉस ऑफ रूट एक्स, अभी जैसे चेन रूल लगाए थे फिर से चेन रूल लगाना है, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ कॉस ऑफ रूट एक्स और डिवाइड बाई कॉस के साथ जो है उसी को लिखना है रूट एक्स इंटू फिर से डी ऑफ रूट एक्स डिवाइड बाई डी एक्स। देखो कॉस का क्या होता है एक बार डिफरेंशिएशन बताओ तो, ये होता है माइनस ऑफ साइन और क्या दिया होता है रूट एक्स, और रूट एक्स का होता है 1/2 टाइम्स रूट एक्स। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पूरा मैच कर गया। क्वेश्चन नंबर 37, रेंज निकालना है। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बताओ तो? रेंज का फॉर्मूला होता है इनिशियल और फाइनल ना, मिनिमम प्लस मैक्सिमम डिवाइड बाय 2, सॉरी डिवाइड बाय 2 नहीं होता, सीधा मिनिमम प्लस मैक्सिमम ही होता है। मिनिमम प्लस मैक्सिमम नहीं, मिनिमम माइनस मैक्सिमम होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें हम लोग फॉर्मूला गलत लिख रहे हैं। रेंज जब निकालते हैं तो रेंज ऐसे निकालते हैं, ये हो जाएगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम। मैक्सिमम हमारे पास है 72, मैक्सिमम हमारे पास है यहाँ पे टोटल कितना 70 नहीं, मैक्सिमम है हमारे पास 80, मैक्सिमम है हमारे पास, मैक्सिमम है 80 माइनस मिनिमम है 8, ये हो जाएगा 72। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है मीन ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल ऑफ 3, तो इसका हमें मीन निकालना है। पहला 3 मतलब हो जाएगा 3 6 9, उसके बाद 12 15, 15 के बाद क्या हो जाएगा, ये इससे चलता जाएगा और लास्ट में 3 गुना 10 30 होता है। तो मीन अगर निकालना है तो मीन के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम सीधा ये शॉर्टकट मार सकते हैं, ये हो जाएगा इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइड बाय टोटल, हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस 3 13 13, अरे गलत लिख रहे हैं, लास्ट वाला 30 है तो ये बन जाएगा 33 डिवाइड बाई 2 मतलब 16.5, ये 16.5 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 39, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ए डाई है, उसको एक बार थ्रो किए हैं तो अपेयर इवन नंबर अपेयर होने का क्या प्रोबेबिलिटी है? टोटल आउटकम्स जो होगा, जो टोटल कितने आ सकते हैं, टोटल 1 से 6 आ सकते हैं और टोटल इवन नंबर कितने हैं 3 है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगा 3/6 मतलब 1/2। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इफ पीए बराबर दिया हुआ 0.42, पीबी दिया हुआ 0.48, पी ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ 0.16, देन पी नॉट ए बराबर क्या हो जाएगा? तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें पी नॉट ए चाहिए तो वो क्या करेंगे 1 माइनस पी ए से लगा देंगे, ये आंसर आ जाएगा 1 माइनस 0.42, क्या लिख रहा हूं यार, 1 माइनस 0.42, ये हो जाएगा 0.58। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। तो देखो ये टोटल 40 क्वेश्चंस थे जो 11th के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चंस है, और तुमको ये सारे क्वेश्चंस 40 के 40 क्वेश्चंस एग्जाम में सॉल्व करने आने चाहिए। ऐसे कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम फिर तुक्का ही लगा के आओगे। और मैं बार बार बोला तुक्का नहीं लगाना, तुक्का तभी लगाने जाना जब तुम दूर दूर तक सॉल्यूशन तक नहीं पहुंचे हुए, तुमको आता ही नहीं है, तब तुम तुक्का लगा करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस क्वेश्चन में। तो ऐसा भी नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आएंगे, क्वेश्चन छोड़ के आने से अच्छा तुम तुक्का लगा के आओ, बट ऐसा नहीं कि हर एक क्वेश्चन में तुक्का लगाना है। पहले सॉल्व करने का ट्राई करो, सॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छा है, सॉल्व ना हो तो फिर तुम कुछ इगड़म विगड़म यूज करना, ठीक है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चन है। ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दो और फिर हम लोग शुरू करेंगे क्लास 12 को अच्छे से। 12 का शुरू फर्स्ट लेक्चर से लेके लास्ट सारे के सारे चैप्टर्स में एकदम फ्रीली इस चैनल पे पढ़ाऊंगा। तो अगर तुमको पढ़ना है तो मेरे साथ जुड़ जाओ, सब्सक्राइब कर लो, और फिर 12 का शुरू से लेके लास्ट तक सारे के सारे एक एक चीज डिटेल में पढ़ाऊंगा, और साथ ही साथ जैक बोर्ड को कैसे अच्छे मार्क्स से पास करना है, कैसे बहुत अच्छा तुम रैंक लेके आ सकते हो जैक बोर्ड में, वो सारी चीज मैं तुमको बताऊंगा। आज करीबन 7 से 8 साल हो गया, हर एक साल में जो जो क्वेश्चन बताता हूँ वही क्वेश्चन आते हैं और जैक बोर्ड में पूरा का पूरा प्रिडिक्टेड है, तो तुम सारे के सारे क्वेश्चन करके आ सकते हो, इतना प्रिडिक्टेबल तुम्हें बना के दे सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अब तुम अच्छे से पढ़ते रहो, ऑल द बेस्ट, एग्जाम दे के आओ, एग्जाम दे के आके बताना इस यहाँ कमेंट करके कि एग्जाम कैसा गया और कितने क्वेश्चंस मैच हुए।